Then the governor's soldiers took Jesus into the praetorium and gathered the whole company of soldiers around him. They stripped him and put a scarlet robe on him, and then twisted together a crown of thorns and set it on his head. Then they led him away to crucify him. They came to a place called Golgotha, which means the place of the skull. There they offered Jesus wine to drink, mixed with gall, but after tasting it, he refused to drink it. When they had crucified him, they divided up his clothes by casting lots, and sitting down, they kept watch over him there. Above his head, they placed the written charge against him: "This is Jesus, the King of the Jews." From noon until 3 in the afternoon, darkness came over all the land. About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, my God, why have you forsaken me?" Immediately, one of them ran and got a sponge. He filled it with wine vinegar, put it on a staff, and offered it to Jesus to drink. And Jesus cried out again in a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." When he had said this, he breathed his last. गुड मॉर्निंग चर्च, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आप सभी को जय मसीह की। आज के एक नए दिन, एक नई सुबह में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे पिता परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कलीसिया, मेरी प्रार्थना है आज की सुबह के पवित्र आत्मा उसके अभिषिक्त वचन से हमसे बातें करे, और जैसे आज का दिन जो सारे मसीह लोग, सभी क्रिश्चियंस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे संसार में सारे मसीह लोग आज एक खास दिन को मना रहे हैं। इज अ रिजरेक्शन संडे, पुनरुत्थान का रविवार, रिजरेक्शन संडे या ईस्टर संडे बोलते हैं, ओके। बट कलीसिया, आज हम वचन में जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पुनरुत्थान का दिन कोई खास एक दिन नहीं है, ओके। हमारे लिए हर दिन पुनरुत्थान के सामर्थ मौजूद है। हालेलुया। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, हमारे लिए केवल साल का एक दिन पुनरुत्थान का दिन नहीं है, हमारे लिए हर दिन पुनरुत्थान का दिन है, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन जी उठा है और आज वर्तमान है और विराजमान है स्वर्गीय स्थान में पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर, और आपके और मेरे लिए मध्यस्थी कर रहा है, आमीन। और वो वापस आने वाला है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करते हैं वो अनंत काल के लिए उसके साथ रहे। और अगर उसके पहले हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो हमें कोई गम नहीं है, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम निश्चिंत है। हमारे पास ये आशा है आने वाले कल और भविष्य के लिए कि हम अनंत काल के लिए उसके साथ हो, आमीन। कलीसिया, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें आशा देता है। आशा कल के लिए है, आने वाले भविष्य के लिए है, कि जैसे वो मृत्यु से जी उठा, आप और मैं और जो मनुष्य उसके नाम पर विश्वास करता है या उसे ग्रहण करता है, वो भी मृत्यु से पार होकर अनंतकालिक जीवन का भागीदार हो चुका है, आमीन। कलीसिया, अनंतकालिक जीवन लंबा जीवन नहीं है। अनंतकालिक जीवन का मतलब है परमेश्वर को जानना या परमेश्वर के साथ चलना, आमीन। सो कलीसिया, मृत्यु आखिरी पड़ाव नहीं है, ओके। मृत्यु के बाद एक कंटिन्यूएशन है, एक लगातार चलने वाला जीवन, जो इस शरीर को छोड़कर एक महिमावन शरीर को लेना या पहनना, आमीन। ये रिजरेक्शन का अर्थ हो सकता है, यही रिजरेक्शन का अर्थ हमें समझाता है, आमीन। सो कलीसिया, आए आज की सुबह हम परमेश्वर के अभिषिक्त वचन में जाएंगे, और इसके पहले कि मैं वचन में आगे जाऊं, पहले हमें ये जानना चाहिए कि व्हाट इज द रिजरेक्शन, पुनरुत्थान क्या है। तो उसके पहले मैं आज का मेरा जो विषय है, जो मेरा टॉपिक है, वो देना चाहता हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ रिजरेक्शन, आमीन। पुनरुत्थान का महत्व
मेरा आज का विषय है। ओके, सो उसके पहले कलीसिया हम आगे वचनों में जाए, उसके पहले यह समझना जरूरी है कि पुनरुत्थान है क्या। ओके, क्या पुनरुत्थान कोई दिन है? क्या पुनरुत्थान कोई उत्सव है जो आप और मैं मनाते हैं? आइए हम देखेंगे द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 25, यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्याय 11 वचन 25, जहां पर यीशु मसीह मार्था से बात कर रहे हैं। आमेन। जहां पर सिनारियो या वो घटना ऐसी है जहां पर यीशु मसीह मरियम से, मार्था से और लाजरस से प्रेम करते हैं, ऐसा बाइबल सिखाती है और बताती है। जो ये परिवार जो बेतनिया में रहता है, जिसमें दो बहन है, जिसका नाम मरियम और मार्था है, हमने बहुत बार उनका नाम सुना होगा या पढ़ा होगा, और उनका भाई लाजरस। ओके, ये तीनों यीशु से बहुत करीब थे, यीशु उनको जानते थे, वो यीशु को जानते थे, वो यीशु से प्रेम करते थे, यीशु उनसे प्रेम करता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि लाजरस की मृत्यु हो जाती है। आमेन। और मैं कहानी, आज का मेरा वो विषय नहीं है, कहानी जस्ट इसलिए ले रहा हूं कि पुनरुत्थान क्या है वो हमें पहला समझना जरूरी है। ओके, सो यहां पर लिखेंगे हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्याय 11 वचन 25। जब यीशु मसीह को ये न्यूज, ये समाचार दिया जाता है कि तेरा मित्र लाजरस बीमार है, तो बाइबल कहती है यीशु मसीह वहां पर और 2 दिन रुकते हैं। उसके बाद वो लाजरस के पास, उसके परिवार के पास जाते हैं या उसकी मुलाकात लेते हैं। और बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं तो मरियम और मार्था बहुत रो रही है, और क्योंकि उनके भाई की मृत्यु हो गई है। और हम देखते हैं बाइबल में कलीसिया की यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में 3 मुर्दों को जिलाया है। एक मरकुस रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में, जहां पर वो याईर की बेटी जो 12 साल की थी, जो वो मर गई थी, उसे यीशु मसीह ने जीवन दिया। फिर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में, जहां पे एक नाइन नामक नगर की विधवा का एक नौजवान बेटा मर जाता है और यीशु मसीह उसके अर्थी को छूते हैं और वो जवान जी उठता है। और उसके बाद हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में देखते हैं, जहां पर लाजरस जो यीशु मसीह का मित्र था, जिससे यीशु प्रेम करते थे, उसकी मृत्यु होती है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह 4 दिन के बाद उसकी कब्र के वहां पहुंचते हैं। हालांकि यहूदी लोगों की ये मान्यता है, ऐसा मैंने भी सुना था। ओके, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आई एम नॉट श्योर, बट यहूदी लोग ये मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 3 दिन के अंदर, 3 दिन तक उसका प्राण उसके शरीर के इर्द गिर्द मंडराता है। ओके, और 3 दिन के बाद उसका प्राण चला जाता है। ओके, लेकिन तो वहां पर चमत्कार होने की संभावना है, क्योंकि यहूदी लोग चमत्कार पे विश्वास करते हैं, क्योंकि पुराने नियम में उन्होंने बहुत सारे चमत्कार देखे हैं। ओके, और वो लोग पुनरुत्थान पे भी विश्वास करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है पुनरुत्थान के बारे में। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदी लोग ये मानते हैं कि 3 दिन तक अगर कोई व्यक्ति फिर से जीवन में वापस आ सकता है या उसके लिए कोई आशा रखी जा सकती है। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह 4 दिन के बाद लाजरस की कब्र के पास पहुंचते हैं। आमेन। कलीसिया यहाँ पर यीशु मसीह उन यहूदियों के माइंडसेट को तोड़ रहे थे। वो कहना चाहते थे कि चाहे 2 दिन हो, चाहे 3 दिन हो, चाहे 4 दिन हो, मैं परमेश्वर हूं, मेरे पास जीवन है, मैं जीवन देने वाला प्रभु हूं, मैं कभी भी कैसे भी लोगों को जीवन दे सकता हूं। परमेश्वर के लिए कोई बंधन नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई रोक नहीं है। आमेन। और 4 दिन के बाद बाइबल कहती है उसके कब्र में से वहां से दुर्गंध आती थी, क्योंकि शरीर को कपड़े में लपेटकर 4 दिन तक रखा गया था। उस दुर्गंध आने वाली कब्र में से यीशु मसीह ने उस मृत्यु को निकाल कर लाजरस को बाहर बुलाया। कलीसिया आज की सुबह मेरे आपसे, आप सभी के लिए प्रार्थना है, जो भी ये संदेश देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आपके जीवन में ऐसी कोई भी मरी हुई परिस्थिति है जो आपकी गलती से या शैतान के कार्य से मिट चुकी है या मरने की तैयारी में है या पूरी तरह मर चुकी है, आज पुनरुत्थान के इस रविवार की सुबह में ये घोषणा करता हूं, ये भविष्यवाणी करता हूं कि परमेश्वर के पुत्र के पुनरुत्थान की सामर्थ उस क्षेत्र को, उस एरिया को, उस बातों को फिर से जीवन दे। आमेन, हालेलुया। सो वचन कहता है कि यहाँ पर यीशु मसीह लाजरस को आवाज देते हैं और लाजरस कब्र से बाहर निकलता है। लेकिन उसके पहले कुछ तो हुआ कि पुनरुत्थान क्या है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 25, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। कलीसिया यहाँ पर यीशु मसीह मार्था से कह रहे हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। आमेन। कलीसिया ध्यान से सुने, आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ।
यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं पुनरुत्थान करूंगा या पुनरुत्थान का कोई खास दिन आप मनाओगे। यीशु ने कहा मैं खुद पुनरुत्थान हूं। अगर हम पुराना नियम पढ़े तो निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 में जब पहली बार परमेश्वर यहोवा ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया और उसे कहा कि तू फिरौन के पास जा, मैं तुझे भेजता हूं और जाके मेरी प्रजा इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा, तब मूसा ने कहा कि अगर मैं इजराइल के पास जाऊं तो मैं उनसे क्या कहूं, किसने मुझे भेजा है? तो परमेश्वर यहोवा कहता है मैं जो हूं सो हूं, उनसे जाके कहे जिसका नाम मैं हूं उसने मुझे भेजा है। कलीसिया, बाइबल का जो पुराने नियम का द ग्रेट आई एम, मैं हूं, वही नया नियम में यीशु मसीह कह रहे हैं। और इस सुसमाचार की खास बात है यहुन्ना रचित सुसमाचार की, जिसमें 7 स्टेटमेंट्स, 7 मैं हूं के स्टेटमेंट आए हैं, जिसमें से ये एक स्टेटमेंट है मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। हालेलुया। सो कलीसिया, पुनरुत्थान कोई एक दिन नहीं है, साल का एक खास कोई एक दिन नहीं है। हाँ, भले ही हम उत्सव मनाते हैं, आनंद मनाते हैं कि यीशु पुनरुत्थान का जो संडे था, ईस्टर संडे की सुबह जी उठा, हम सब मनाते हैं, गलत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कलीसिया, आपका ध्यान इस तरफ केंद्रित करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह पुनरुत्थान है। आमेन। और पुनरुत्थान वो दिन नहीं है, पुनरुत्थान एक वो व्यक्ति है जो स्वयं यीशु मसीह है, और वो आज आपके साथ है और आपके अंदर है। आमेन। और पुनरुत्थान की वो सामर्थ आज आपके अंदर और मेरे अंदर काम कर रही है। हालेलुया। इसलिए हमारे दिन, हर दिन पुनरुत्थान का दिन है, हर दिन उसके पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे साथ है, हमारे अंदर है और हमारे द्वारा काम करती है। हालेलुया। सो कलीसिया, आए हम देखेंगे कुछ वचन को, आगे जाएंगे कि पुनरुत्थान यीशु मसीह के बारे में क्या हम आगे सिखाता है। ओके, रोमियो का पहला अध्याय 4। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। कलीसिया, पुनरुत्थान हमने देखा कि पुनरुत्थान क्या है, पुनरुत्थान स्वयं यीशु मसीह है। अब पुनरुत्थान ने यीशु मसीह को कैसे हमारे जीवन में दर्शाया, तो रोमियो की पत्री अध्याय 1:4 कहता है वो मरे हुए के भाव से पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। यानी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु मसीह जी उठा, और ये जी उठने के द्वारा उसने ये प्रूफ या बोल सकते हैं एक सबूत दिया, या एक क्या बोलते हैं हम, एविडेंस जिसको हम कह सकते हैं, प्रमाण दिया कि यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये वचन सिखाता है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान उसकी पहचान है कि वो कौन है। हालेलुया, आमेन। कलीसिया, ये वचन में हम सीख सकते हैं कि यीशु मसीह कौन है, तो वो परमेश्वर है। उसने क्या किया, वो मरकर तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन नहीं जी उठते तो आज क्रिश्चियनिटी फेल हो जाता। संसार के बहुत सारे रीति रिवाज, धर्म है, लेकिन उस सबसे अलग और हटकर मसीहत है, और वो इस बात पर है कि यीशु मसीह का क्रूस, उसका गाड़ा जाना और उसका पुनरुत्थान होना। ये बाइबल का शिक्षण पूरे क्रिश्चियनिटी का फाउंडेशन है, पूरा नींव है, बुनियाद है, जिसके ऊपर हमारे मसीह विश्वास का आधार है। आमेन। आपका और मेरे विश्वास का जो आधार है या बुनियाद है या नींव है, वो है यीशु मसीह के क्रूस और पुनरुत्थान की बात। आमेन। पूरी बाइबल यीशु मसीह के क्रूस और पुनरुत्थान की बात की सिखाती है। इस संसार में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन बाइबल सबसे अलग और हटकर इसके लिए है क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, कब्र में गाड़ा गया और मरकर तीसरे दिन जी उठा है। आमेन। और ये वचन में सिखाता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, इसीलिए मृत्यु उसको बांध ना सकी, वो मृत्यु से पार हो गया। हालांकि बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग इस संसार में आए और चले गए, लेकिन यीशु मसीह मानव इतिहास में सबसे अलग इसके लिए था कि वो मरकर जी उठा है, और अब वो मरकर जी उठा है ताकि वो दोबारा नहीं मरेगा। हालांकि मैंने पहले कहा याईर की बेटी फिर से मरी होगी, लाजरस फिर से मरा होगा, वो नाइन नामक नगर की जो विधवा का नौजवान पुत्र था वो फिर से मरा होगा, क्योंकि उनका जो शरीर में वो जी रहे थे वही शरीर में वो फिर से जी उठे और फिर से मर गए। लेकिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान सबसे अलग और हटकर था और अनोखा था, क्योंकि यीशु मसीह जब मृत्यु से जी उठे वो शरीर के साथ जी उठे, लेकिन उनका शरीर महिमावन शरीर था, इज अ ग्लोरियस बॉडी, महिमावन शरीर था। आमेन। कलीसिया, ये शरीर का निर्माण हमारे परमेश्वर पिता ने किया है, सृष्टिकर्ता ने सब कुछ बनाया है, ये शरीर भी उसने रचा है या बनाया है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कैसे परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा,
कैसे परमेश्वर एक माँ के कोख में बच्चे का रूप बनाते हैं या उसके अंगों का निर्माण करते हैं। कलीसिया अगर ये शरीर का निर्माण परमेश्वर कर सकता है तो कलीसिया हमारे मरने के बाद वो हमें नया महिमावन शरीर भी दे सकता है। आमीन। और यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने इस बात को साबित किया है कि यीशु मसीह भले वो शरीर में मरे, वो शरीर में जी उठे, लेकिन उनका जो शरीर था वो महिमावन शरीर था। इट्स अ ग्लोरियस बॉडी। आज कलीसिया हमारे पास ये आशा है कि हम भी कभी भी कहीं भी जब मरेंगे परमेश्वर हमें एक नया महिमावन शरीर देगा, ताकि उस शरीर के द्वारा हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। इसीलिए मृत्यु खत्म नहीं है, मृत्यु कंटिन्यूएशन के बाद एक नया जीवन, एक आत्मिक जीवन जो हमारे जीवन के साथ जोड़ दिया गया है, जिसके द्वारा हम एक महिमावान शरीर के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। आमीन। सो यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया और यह वचन हमें सिखाता है यीशु मसीह की पहचान। रोमियो का 1 अध्याय वचन 4, यीशु मसीह की आइडेंटिटी, उसकी पहचान क्या है कि वो परमेश्वर है। तो पुनरुत्थान यीशु मसीह की पहचान को हमारे जीवन में दर्शाता है या प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। सो कलीसिया, यीशु मसीह ने अपने शरीर में रहते हुए बहुत बार अपने खुद की मृत्यु का और पुनरुत्थान का भविष्यवाणी किया था। हम बाइबल में बहुत जगह पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहते हैं मनुष्य का पुत्र दुख उठाएगा और अन्य जातियों के हाथ सौंपा जाएगा, वो उसे क्रूस पर चढ़ाएंगे, वो उसे गाड़ देंगे और वो मरकर तीसरे दिन जी उठेगा। यीशु मसीह कहता है मैं 3 दिन के बाद फिर से जी उठूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में यीशु मसीह कहता है इस मंदिर को गिरा दो और उसे मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। वो अपने शरीर या अपने देह की बात कर रहा था। यीशु मसीह हर बार अपने मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी कर रहे हैं। कलीसिया, क्रूस और पुनरुत्थान कभी सेपरेट नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। क्रूस तब तक पूरा नहीं होता है जब तक पुनरुत्थान ना हो, और पुनरुत्थान तब तक नहीं हो सकता है जब तक क्रूस ना हो। और कलीसिया, यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं या जो उसके सच्चे शिष्य है या जो सच्चे विश्वासी है, आप और मैं और जो भी लोग हैं, हमारे लिए भी एक आदेश है, एक आज्ञा है, हमें प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाना है। क्रूस को उठाना, अपने आप का इनकार करना, अपने आप को बलिदान करना। आमीन। तब परमेश्वर हमें जिलाएगा। और बाइबल कहती है हम सब आदम के पाप की वजह से मरे हुए थे, लेकिन जब हमने सुसमाचार को सुना, विश्वास किया, परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया। वो नया जीवन हमारी आत्मा में है। हमारा शरीर वो का वही है, वही भौतिक शरीर में हम तभी भी थे, आज भी है। हम मरने तक यही भौतिक शरीर में रहेंगे, लेकिन एक दिन आएगा, एक समय आएगा, हम सबको इस संसार से जाना है। लेकिन हमारे पास ये आशा है, ये आश्वासन है, ये निश्चिंत आत्मविश्वास है कि जैसा यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा है, हम भी जी उठेंगे। जैसे उसके पास एक महिमावान शरीर था, हमारे पास भी एक महिमावान शरीर होगा। इसलिए 1 कुरिन्थियंस के 15वां अध्याय में पौलुस कहता है कि यीशु मसीह जो जी उठा वो पहला फल था जो मृत्यु से जी उठा। हालांकि यीशु मसीह उसके पहले हम देखा 3 मुर्दों को जिलाया, लेकिन वो वापस मर गए, क्योंकि वो वही शरीर में जिए, वही शरीर में मरे, वही शरीर में वापस जिए और वापस मरे होंगे। लेकिन यीशु मसीह पहला फल इसके लिए था कि उसके पास एक महिमावान शरीर था। इट्स अ ग्लोरियस बॉडी। और आज कलीसिया, हमारे पास सुसमाचार ये हमें आशा देता है कि परमेश्वर ने हमें एक महिमावान शरीर रखा है हमारे लिए, ताकि हम उस शरीर में रहकर अनंत काल के साथ परमेश्वर के साथ रह सके। आमीन, हालेलुया। ये संदेश पुनरुत्थान का महत्व हमारे जीवन में समझाता है। आमीन। सो आए कलीसिया, हम आगे जाएंगे 1 कुरिन्थियंस की पत्री अध्याय 15। ओके। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुरिन्थियंस की कलीसिया को कोई बातें सिखा रहा है। हालांकि कुरिन्थियंस की कलीसिया यीशु मसीह के पुनरुत्थान पे विश्वास करती है, लेकिन खुद के पुनरुत्थान पे विश्वास नहीं करते। हो सकता है बहुत सारे क्रिश्चियंस, बहुत सारे मसीह लोग कलीसिया जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, प्रचार भी करते होंगे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो ये विश्वास नहीं करते कि उनका भी पुनरुत्थान होगा। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए आशा है कि हमारे लिए भी पुनरुत्थान है। हालेलुया। पुनरुत्थान जीवन जो हमारे साथ जोड़ा गया है। आमीन। कि यीशु मसीह ने कहा मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। पुनरुत्थान वो जीवन है जो हमारे इस जीवन के साथ जोड़ दिया गया है, ताकि इस शरीर को छोड़कर एक महिमावान शरीर को हम धारण करेंगे। आमीन। सो 1 कुरिन्थियंस के 15वें अध्याय में वचन 12 से आगे मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर कुछ बातें लिखी है। प्रेरित पौलुस कहता है कि अगर मसीह मुर्दों से जी नहीं उठा है तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। सो कलीसिया, अगर यीशु मसीह नहीं जी उठा तो क्रिश्चियनिटी फेल है या फेक है। लेकिन बाइबल कहती है अगर यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा है तो क्रिश्चियनिटी इज द ट्रूथ।
मसीहत एक सत्य है और वो सत्य को कोई छुपा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। मानव इतिहास में आज कितने साल बीत गए, तकरीबन 2000 साल बीत गए यीशु मसीह के पुनरुत्थान को हुए, लेकिन आज तक उसका असर चल रहा है, आज तक उसका असर गहरा होते जा रहा है, फीका नहीं पड़ा है, क्योंकि वो एक सत्य है। अगर आप यही पत्री पहला कुरिन्थियंस के अध्याय 15 के इस वचन को अगर ऊपर से पढ़ोगे तो बाइबल कहती है यीशु मसीह 500 गवाहों के नजर में स्वर्ग पर उठा लिया गया है। कलीसिया, एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, 2 व्यक्ति झूठ बोल सकते हैं, 3 व्यक्ति झूठ बोल सकते हैं, एक ही समय में एक ही साथ 500 लोग कभी झूठ नहीं बोल सकते कि यीशु मसीह जी उठा है। हालांकि उस समय के अगर हम चारों सुसमाचार में पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जब यीशु मसीह मुर्दों से जी उठे, उनके शिष्यों ने भी उस पर विश्वास नहीं किया कि वो मुर्दों से जी उठा है कि नहीं। कलीसिया, उन्होंने जब कब्र को देखा तब विश्वास नहीं किया कि यीशु जी उठा है। जब कब्र खाली थी, जब कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था, हटा हुआ था, तब उन्होंने विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह जी उठा है। उन्होंने तब विश्वास किया जब यीशु मसीह उनके सामने शरीर के रूप में महिमावन शरीर के साथ प्रकट हुए और उनको वो घाव दिखाए, वो कीलों का मार दिखाया, वो बताया, तब उन्होंने विश्वास किया। उन्होंने पुनरुत्थान प्रभु को अपनी आंखों से देखा, इस भौतिक आंखों से देखा और उन्होंने देख के विश्वास किया। उन्होंने खाली कब्र से विश्वास नहीं किया, उन्होंने जीवित प्रभु को देखकर विश्वास किया है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमारे हृदय में यह बात डाली कि हम बिन देखे विश्वास किए कि यीशु मसीह मृत्यु से जी उठा है, क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास इस परमेश्वर के लिखित वचन पर है, जो कभी झूठ नहीं बोल सकता, जो कभी बदल नहीं सकता, जिसमें लिखा है कि यीशु मसीह मरकर जी उठा है। आमेन, हालेलुया। सो यहाँ पर लिखा है, अगर यीशु मसीह नहीं जी उठा है तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। कलीसिया, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें विश्वास और हमारे प्रचार को बल या शक्ति देता है। आमेन। अगर हमारे प्रचार में सामर्थ्य चाहिए या हमारे विश्वास का प्रतिफल चाहिए तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान है जो हमें प्रतिफल देता है और हमारे प्रचार को सामर्थ्य देता है। आमेन। क्योंकि केवल यीशु मसीह का पुनरुत्थान ही बाकी सारे संसार के शिक्षणों से अलग है। आमेन। अगर हम नया नियम में बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 से आगे पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में जब पवित्र आत्मा उतरा, उसके बाद अगर हम आगे पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के जो शिष्य जो बाद में 12 प्रेरित बन गए, वो प्रेरितों ने जाके पूरे यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया। और वो सुसमाचार क्या था कि यीशु मसीह जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया, उसी को परमेश्वर ने जिलाया और उसको प्रभु और उद्धारकर्ता बनाया। कल से अगर हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, चौथा अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे साफ लिखा है, मेरे पास अभी समय नहीं है, आप बाद में पढ़ लीजिए, प्रेरितों के काम का दूसरा अध्याय, चौथा अध्याय आगे, जहां पर शिष्यों ने जब यीशु मसीह के पुनरुत्थान का संदेश लोगों तक सुनाया तो वहां पर विरोध आया। शैतान आज पुनरुत्थान के संदेश पे विरोध करता है। आज आप और मैं जब यीशु मसीह का सुसमाचार लेके जाते हैं, अगर इस पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय को अगर हम 3 और 4 को आगे से पढ़ेंगे तो वहां सुसमाचार क्या है वो लिखा है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये 3 स्टेप कभी भूलना नहीं है कलीसिया। केवल यीशु क्रूस तक सीमित नहीं था, कब्र तक सीमित नहीं रहा, वो मरकर तीसरे दिन जी उठा है और उसने वो कार्य को पूरा किया है। आमेन, हालेलुया। हम एक वचन में जाएंगे, रोमियो का अध्याय 4 वचन 25। मेरे को थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत तेजी से जा रहा है। ओके, रोमियो 4:25 में, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, जहां पे रोमियो की कलीसिया को प्रेरित पौलुस लिख रहे हैं, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 25। ओके, रोमियो की पत्री अध्याय 4 वचन 25, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। कलीसिया, यहाँ पर हम देखते हैं वो हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्म के लिए पकड़वाया गया। कौन? वो यानी यीशु मसीह। क्यों पकड़वाया गया? ताकि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। आमीन। कलीसिया, हम इस वचन में 2 बातें देखते हैं, क्रूस और पुनरुत्थान। मैंने पहले कहा क्रूस का कार्य तब तक पूरा नहीं होता है जब तक पुनरुत्थान नहीं होता है, और पुनरुत्थान तब तक नहीं हो सकता है जब तक क्रूस का कार्य पूरा ना हो। आमीन। तो यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह पकड़वाया गया हमारे अपराधों के लिए। उसने हम देखते हैं अभी 2 दिन पहले जो गुड फ्राइडे गया, यीशु मसीह को यरूशलेम में सबके सामने क्रूस पर लटकाया गया था। वो मानव जाति के पाप के लिए, आपके और मेरे लिए, हमारे बदले में, हमारे पापों का दाम चुकाने के लिए वो क्रूस पर चढ़ाया गया। कलीसिया, क्रूस का बलिदान वो पेमेंट था, वो क्या बोलते हैं पेमेंट को, पेमेंट जो हम चुकाते हैं कुछ चीज को खरीदने के लिए, और उस चीज को खरीदने से हमें एक पावती या एक रिसिप्ट मिलती है, बिल मिलता है। ठीक वैसे ही
क्रूस और पुनरुत्थान है। क्रूस वो पेमेंट है और रिजरेक्शन एक रिसिप्ट या एक बिल है कि ये श्योर है कि हमने दाम चुकाया है, ये चीज या ये वस्तु हमारी है। ठीक वैसे ही परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने इस संसार में आकर मानव जाति के पापों के लिए, अपराधों के लिए क्रूस पर दाम चुकाया, वो पेमेंट दिया और बाद बदले में पुनरुत्थान होकर हमें धर्मी ठहराने के लिए, यहाँ पे लिखा है, उसने वो बिल को बताया कि ये मेरे है, जिसको मैंने चुना है, जिसके लिए मैंने अपना जीवन दिया है। आमीन। यहाँ पे लिखा है दूसरे बी पार्ट में, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया। कलीसिया उसका पुनरुत्थान आपको और मुझे धर्मी ठहराता है। धर्मी के लिए जस्टिफिकेशन एंड राइचियसनेस। ओके, कलीसिया हम जस्टिफाई और राइचियस है परमेश्वर की नजर में। हम परमेश्वर के सामने सही साबित हुए हैं और धर्मी साबित हुए हैं, हमारे अच्छे कर्मों से नहीं, लेकिन उसके क्रूस के कार्य के द्वारा, उसके पुनरुत्थान के द्वारा आप और मैं धर्मी ठहराए गए। कलीसिया पुनरुत्थान का जो महत्व इस वचन से हम सीख सकते हैं वो ये है कि हम धर्मी ठहराए गए हैं परमेश्वर के सामने। हालेलुया। तो उसका पुनरुत्थान हमें धर्मी भी ठहराता है। आमीन। तो वहां पे हमने पहला कुरिन्थियंस 15 में देखा कि पौलुस कुछ बातें बता रहा है। एक, हमारा प्रचार करना व्यर्थ है अगर मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा विश्वास, तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है, हम मसीह के झूठे गवाह या झूठे प्रेरित है और हम हमारे पापों में अभी तक पड़े हैं। लेकिन कलीसिया इन सब बातों के ऊपर हम सत्य को जानते हैं, जहां पर पहली प्रेरित पौलुस ने एक्सप्लेनेशन दिया है, ये बताया है कि सचमुच मसीह मुर्दों से जी उठा है। इसके लिए हमारे पास आशा है। आमीन। इसलिए हमारे प्रचार में वो सामर्थ है। ओके, हम हमारे विश्वास का प्रतिफल पाते हैं, हमें हमारे पापों से छुटकारा मिला है या क्षमा मिली है। आमीन। हालेलुया। हम धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। कलीसिया परमेश्वर का जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान है वो हमें, हमारे जीवन में ये महत्व रखता है कि आज हमारा सुसमाचार हो, क्योंकि सुसमाचार उसके पुनरुत्थान के बगैर अधूरा है, और पुनरुत्थान का संदेश ही सुसमाचार है। सुसमाचार ही अनंतकालिक जीवन देता है। आमीन। सो कलीसिया परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का पुनरुत्थान आपके और मेरे लिए एक आशा है, एक जबरदस्त सामर्थी सुसमाचार है जिसके ऊपर हमने विश्वास किया है। उस विश्वास से हमें प्रतिफल मिला है, हमारे पापों को क्षमा मिली है और हमें अनंतकालिक जीवन मिला है। आमीन। हालेलुया। सो कलीसिया और कुछ वचन है जो मैं आप लोग के साथ बांटना चाहता हूं जल्दी से। ओके, हम रोमियो का 14 अध्याय वचन 9 आएंगे। रोमियो की पत्री बहुत खूबसूरत पत्री है जहां पे कंप्लीट गॉस्पेल को, हम पूर्ण सुसमाचार को देख सकते हैं। ओके, 14 का 9, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुए और जीवतो दोनों का प्रभु हो। कलीसिया मुझे एक बात याद आ रही है जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, और ये बात वो थी कि हाँ, शायद चार्ल्स स्पर्जन की वो बात थी। उन्होंने ऐसा कहा था कि हमें मसीह के बगैर जन्म लेना परवड़ेगा लेकिन मरना नहीं। ओके, मैं वापस बताना चाहता हूँ, हम मसीह के बगैर जन्म ले सकते हैं लेकिन मसीह के बगैर मरना हमें कदापि नहीं होगा, परवड़ेगा नहीं या नहीं जमेगा। क्यों? क्योंकि हम एक बार जन्म ले सकते हैं लेकिन जन्म के बाद हमें प्रभु के सुसमाचार को सुनना, उस पर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर ही हमारा डेस्टिनी डिपेंड करता है, हमारी मंजिल निर्धारित की जाती है कि आइदर हम हेवन में हो सकते हैं, आइदर हम हेल में हो सकते हैं। ओके, तो मसीह के पुनरुत्थान ने हमारे लिए एक मंजिल, एक डेस्टिनी ठहराई है। जब आप और मैं इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के सुसमाचार पे विश्वास करते हैं, उसके पुनरुत्थान पे विश्वास करते हैं, तो कलीसिया जहां पे पुनरुत्थान प्रभु रहता है वहां आप और मैं रहेंगे। आमीन। यानी हम अनंत काल के लिए स्वर्ग राज्य के वारिस बन जाएंगे। उसका पुनरुत्थान हमें स्वर्ग राज्य के वारिस होने का भी अधिकार देता है जब हम विश्वास करते हैं। ओके, सो हम सब ने जन्म लिया, तब हम मसीह को नहीं जानते थे, भले वो हमें जानता था लेकिन हम उसे नहीं जानते थे। लेकिन धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का कि सही समय पे सुसमाचार हम तक आया, हमने विश्वास किया, अब हम जान गए हैं, इसलिए अब हमारा जो मंजिल है वो बदल गया है। पहले हम नरक की ओर जा रहे थे, अब हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। और इस प्रकार हमारा जन्म लेना तो चलेगा लेकिन हमारा मरना कदापि नहीं चलेगा अगर हम उसको नहीं जानेंगे। ओके, सो यहाँ पर लिखा है कि वो जीवतो और मरे हुए दोनों का प्रभु है। कलीसिया यीशु मसीह उद्धारकर्ता भी है और प्रभु भी है। उद्धारकर्ता हमारे लिए
लेकिन प्रभु उसकी तरफ से है क्योंकि वो हमारे जीवन का स्वामी है। उसका मर्जी, उसकी इच्छा हमारे जीवन में चलती है। वो स्वर्ग और नरक पर अधिकार रखने वाला प्रभु है। आमेन। कलीसिया, अगर आप प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है यीशु मसीह यूहन्ना से कह रहे हैं कि अधोलोक और मृत्यु की चाबियां मेरे पास है। कलीसिया, ये शैतान का झूठ है कि वो नरक का राजा है या नरक उसके अधीनता में है। बाइबल सिखाती है स्वर्ग और नरक की चाबियां या उस पर अधिकार हमारे यीशु मसीह का है। आमेन, हालेलुया। किसे नरक में भेजना है और किसे स्वर्ग में रखना है वो प्रभु की इच्छा पे निर्भर करता है, और वो प्रभु की इच्छा उसके सुसमाचार पे निर्भर है। जब हम सुसमाचार को स्वीकार करते हैं तब हम उसके साथ स्वर्ग राज्य में जाते हैं। जब हम उसके लिए एक धर्मी जीवन जीते हैं, एक विश्वास योग्य जीवन जीते हैं, एक पवित्र जीवन जीते हैं, तब हम स्वर्ग राज्य के वारिस बनते हैं। आमेन। और एक वचन लास्ट देखेंगे, रोमियो का अध्याय 8 वचन 11। रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। आमेन। ये वचन हमें आश्वासन देता है, स्वास्थ्य देता है, जीवन देता है। आमेन। लिखा है कि जिसने यीशु मसीह को जिलाया उसी का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। यीशु मसीह तीसरे दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जी उठा। आज मानव जाति के नजर से अगर हम देखें तो यीशु मसीह का क्रूस उसकी कमजोरी को लोग दर्शाते हैं। हालांकि यीशु कमजोर नहीं थे, यीशु ने अपने आप को अधीन किया था परमेश्वर की योजना के लिए कि वो मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान देंगे। लेकिन एक दाऊद के वंश से आने वाला मसीहा जो मानव शरीर में था, जब वो क्रूस पर लटकाया गया और लहूलुहान तरीके से घायल अवस्था में उसे कमजोरी में बताया गया, लेकिन बाइबल कहती है जब तीसरे दिन वो जी उठा तो सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। रोमियो का पहला अध्याय वचन 4 हम देखते हैं कि वो पवित्रता की आत्मा के साथ, सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। और वो वचन हमें और एक बात सिखाता है कि यीशु मसीह 100% मनुष्य था और परमेश्वर था। आमेन। उसने मृत्यु को हराया, मृत्यु को निगल लिया। कलीसिया, आज मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ी जो खतरनाक शत्रु है वो है मृत्यु। और मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं आज की सुबह इस पुनरुत्थान के दिन में, और वो केवल आज का नहीं, हमारे लिए हर दिन पुनरुत्थान है, क्योंकि यीशु मसीह हर दिन हमारे साथ है और यीशु मसीह ही पुनरुत्थान है। आमेन। तो यीशु मसीह वचन कहता है कि पुनरुत्थान हमारे लिए हर दिन है। हालेलुया। यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया। सबसे बड़ा शत्रु जो मानव जाति का था मृत्यु, उसको यीशु ने क्रूस पर हरा दिया। आमेन। कलीसिया, मृत्यु जो सबसे खतरनाक शत्रु था उसको हरा दिया है। इसीलिए अब मसीह लोगों को, एक सच्चे विश्वासी को, मसीह यीशु के शिष्य को मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु को हराने वाला प्रभु हमारे अंदर है, उसका आत्मा हमारे अंदर है। जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों से जिलाया है वो आत्मा आज हमारे इस शरीर में रहता है। ये हमें आश्वासन देता है, ये हमें निश्चिंत रखता है। हम निश्चिंत हो जाते हैं, हम साहसी बन जाते हैं, हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं। हमारे लिए कल के लिए एक आशा आ जाती है कि मसीह का पुनरुत्थान हमें ये महत्व देता है कि हमारे अंदर उसका आत्मा रहता है, और जैसा वो मुर्दों से जी उठा है परमेश्वर हमें भी जिलाएगा। आमेन, हालेलुया। सो कलीसिया, ऐसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। कुछ बातें जो मेरे हृदय में थी, मैंने कुछ वचनों को यहाँ से वहाँ लेकर आप लोगों के साथ बांटा है, और मैं विश्वास करता हूँ कि इस संदेश से आप आशीषित है, आप अभिषिक्त है और आप अनुग्रहित है, और आपके द्वारा जो लोग इस संदेश को सुने वो लोग भी आशीषित हो, अभिषिक्त हो और अनुग्रहित हो। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। और याद रखें, पुनरुत्थान यीशु मसीह स्वयं है, और वो केवल आज का पुनरुत्थान नहीं है, वो आज से लेकर सदा सर्वदा के लिए पुनरुत्थान है। आमेन। वो मरकर जी उठा है, अब दोबारा मरने वाला नहीं है। वो अनंत काल के लिए, युग युग के लिए जीवित है, और जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो हमें कभी शर्मिंदा नहीं करता, हमें कभी छोड़ता नहीं है, हमें कभी त्यागता नहीं है, हम कभी लज्जित नहीं होंगे। आमेन। यीशु मसीह जो जी उठा है वो अधिकार शैतान के हाथ वो फिर से बेचने वाला नहीं है, ना शैतान उसे उधार लेने वाला है, ना शैतान या नरक उसे छीनने वाला है, कि यीशु मसीह ने सब कुछ अपने हाथ में रख लिया है। आज स्वर्ग, नरक, अधोलोक, मृत्यु, जीवन, सब कुछ यीशु मसीह के हाथ में है, क्योंकि वो मृत्यु से जी उठा है, वो मृत्यु से पार हुआ है। आमेन। सो कलीसिया, बस मैं ये संदेश को यहाँ पे समाप्त करता हूँ कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जो महत्व है वो हमारे जीवन में ये बातें लाता है और करता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, और आगे प्रभु की इच्छा रही तो हम जरूर और बातें देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, यीशु मसीह के नाम से
मेरी प्रार्थना है इस वीडियो संदेश के द्वारा प्रभु, इस वीडियो मैसेज के द्वारा जो लोग इस संदेश को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति, तेरा अभिषेक, तेरा सामर्थ हम सभी पे उतरे प्रभु, और तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ जिसने मसीह को तीसरे दिन मुर्दों से जिलाया, वो हमारे अंदर ऑलरेडी काम कर रही है, वो हमें भी एक दिन जिलाएगा। ये आशा, ये आश्वासन हमारे पास है। और यीशु मसीह का पुनरुत्थान ने हमें धर्मी ठहराया है, हमारे प्रचार को बल दिया है, हमारे विश्वास को प्रतिफल दिया है, हमारे पापों से हमें छुटकारा दिया है। आमीन। और हम मसीह के समान एक महिमावंत शरीर को धारण करने वाले हैं। यही उसके पुनरुत्थान का महत्व है, जो प्रभु आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें किया, हमें सिखाया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, इस खास दिन के लिए। और वैसे तो प्रभु हमारे लिए हर दिन खास है, हर समय खास है, क्योंकि हमारे लिए केवल एक दिन नहीं, हर दिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ मौजूद है। और प्रभु आज की सुबह मेरी यह भी प्रार्थना है, अगर इस वीडियो के द्वारा कोई भी व्यक्ति बीमार है, दुष्टात्मा ग्रसित है, या उनके जीवन में कोई भी प्रकार का विचक्राफ्ट है, ब्लैक मैजिक है, या किसी की बातों का, नकारात्मक शब्दों का कोई असर या प्रभाव है, या कोई मजबूत घर श्राप के रूप में उनके जीवन पर काम करता है, तो आज की सुबह इस पुनरुत्थान की सामर्थ को आप मुक्त कीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं कि पुनरुत्थान की सामर्थ मुक्त हो, अभिषेक को लाए और हर एक बंधनों को तोड़ दे यीशु के नाम से, और तेरे लोग आजाद हो प्रभु। और जो बातें मरी हुई है प्रभु, उसमें तू फिर से जीवन दे, ताकि उनके लिए भलाई प्रकट हो और तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह के नाम से, और यीशु मसीह के विश्वास से प्रार्थना करता हूं। आमीन। गॉड ब्लेस यू चर्च। प्रभु आप सभी को आशीष करे, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ रहे, प्रभु के पुनरुत्थान की सामर्थ आज से लेके सदा सर्वदा हमारे साथ है, अभी भी और आगे भी। गॉड ब्लेस यू चर्च।